और जब पुनः दिवाली आई तो मैया अपने हाथों से मिठाइयां बना रही हैं, घर में सब काम कर रही हैं। कन्हैया ने कहा मैया क्या बना रही हो? मैया बोली बेटा ये मत पूछो, आज तो मिठाइयां बन रही हैं मैया। हाँ हाँ किस लिए? मैया बोली जय जय होगी। बोली किसकी पूजा होगी? तो मैया बोली हमारा दिमाग मत खाओ, बाबा के पास जाओ उनसे पूछो। कन्हैया को भेज दिया, कन्हैया दौड़कर आए। कन्हैया ने कहा बाबा मैया बहुत अच्छे पकवान बना रही हैं। हमने कहा किस लिए? बोले पूजा होगी, जय जय होगी, लेकिन किसकी होगी ये नहीं बताई। नंद बाबा बोले बेटा दिवाली के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। बाबा इंद्र की क्यों करते? इंद्र समय से पानी बरसाता है, किसानों को पानी मिलता है। कन्हैया ने कहा एक बात बताओ बाबा, अगर आधे लोग पूजा करें आधे लोग ना करें, या पूजा ना करें तो क्या पानी नहीं बरसेगा? बोले ना ऐसा तो ना। अच्छा आधे लोग पूजा करें आधे लोग ना करें तो क्या पानी आधे लोगों जो पूजा करेंगे उनके खेतों में गिरेगा, जो पूजा ना करेंगे उनके खेतों में? बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, पानी बरसेगा गिरेगा तो सब जगह गिरेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो बोले जब नहीं होता है तो इंद्र की पूजा क्यों? बोले क्या मतलब? कन्हैया तेरी बातें हमें समझ में ना आवे, तुम तो साफ साफ बात बता। कन्हैया बोले प्रभु आज कहने लगे नंद बाबा से, बोले बाबा हमारे असली देवता तो है पहाड़, ये गोवर्धन नाथ जिनकी गुफाओं में हम विश्राम करते हैं। हमारी गौएं भी इसी पहाड़ पर चरती हैं। और आज जैसे ही बाबा से कहा असली देवता तो हमारे कौन है? बोले ये पहाड़ है गोवर्धन नाथ। और जैसे ही नंद बाबा ने कहा तेरी बात समझ में तो हमें नहीं आती, हमारे बस की बात नहीं है। सबको बुलाया, देखो कन्हैया क्या कह रहा है। कन्हैया ने कहा एक बार हमारे कहे से गोवर्धन नाथ की पूजा कर लो। गांव वालों ने कहा देखो कन्हैया साधारण छोरा तो है नहीं, इसने बड़े बड़े काम किए। कुछ कहे ना बाप दादाओं से जो पूजा होती आ रही वो क्या छोड़ देंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये साधारण नहीं, इसकी बात मान लो। तो कन्हैया की बात सह समिति से सबने स्वीकार किया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया अब ये बताओ तेरे गोवर्धन नाथ की पूजा में क्या लगेगा? कन्हैया बोले कुछ नहीं, केवल खावे पीवे को माल होना चाहिए, बिल्कुल जैसे 56 भोग यहाँ तैयार है। क्यों? अरे केवल खाने पीने की सामग्री, हमारो देवता और कछूना केवल खावे पीवे को शौकीन है। अरे बोले तो चिंता नहीं करो, घर घर करैया चढ़ गई, मिठाई बनने लगी। और इतना ही नहीं क्या हुआ? बोले सबने कहा कन्हैया, बोले पकवान बन के तैयार हो गए, चलो तेरे देवता की पूजा करें। तो कन्हैया कहाँ लेकर आए? दिवाली के दिन तो पूजा हुई नहीं। अब दूसरे दिन दिवाली के बाद जो प्रतिपदा अमावस्या के बाद प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ के पास ले गए। और गोवर्धन नाथ के पास ले गए, कहा यही हमारा देवता है। ब्रजवासी बोले दिमाग खराब होगा, ये 7 कोस को लंबो चौड़ो ऐसो देवता होवे क्या? बोले हाँ यही देवता है। बोले क्या करें, क्या से पूजा हो? बोले हम तो बता रहे, कन्हैया पुजारी हैं। बोले जैसा हम बतावे वैसा करो। बोले पहले स्नान कराओ। तो जावे यमुना जी से जल भर के लावे, गोवर्धन को स्नान कराए। बहुत हो गया, स्नान हो ना पाए। बोले अब तो हमारे बस का नहीं है कन्हैया स्नान कराना। बोले अब कैसे स्नान होगा? कन्हैया बोले कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, हमारे देवता से प्रार्थना करो, अभी कुछ व्यवस्था हो जाएगी। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंख बंद किया और यहाँ पर कन्हैया ने मानसी गंगा को स्मरण किया और गोवर्धन नाथ की तलहटी में मानसी गंगा प्रकट हो गई। प्यारी बोलिए मानसी गंगा की। कन्हैया ने कहा स्नान कराओ। अब तो कलसा लेकर आवे और लोटा लेकर आवे, स्नान कराने लगे और खूब गोवर्धन नाथ का स्नान कराया। अब कहा कि तुम्हारे देवता से कहो कि भोग लगावे। बोले पर्दा डालो। बाबा ने कहा पर्दा डालो। कन्हैया बोले हमारो देवता ऐसा नहीं है जो पर्दा में सीधो सामने भोग लगाएगा। बोले वाह। बोले तो भोग तो लगाएगो, अब लगाओ भोग कैसे? बोले ऐसे थोड़ी ना। बोले आंख तो बंद करो। और कन्हैया ने जैसी आंख बंद कराई, कन्हैया एक रूप में तो ब्रजवासियों के बीच में खड़े रहे और एक रूप में चतुर्भुजी रूप में प्रकट होकर गिरिराज के ऊपर प्रकट हो गए। और कन्हैया ने कहा लाओ ब्रजवासियों, जो लाओ हो मुझे भोग दो। और जैसे ही मांगने लगे ब्रजवासी बोले 12-13 देवता, इंद्र को तो आज तक देख नहीं पाए, तुम्हारे देवता का दर्शन भी हो रहा,
और तुम्हारा देवता कब को भूखो है जो मांग मांग के खावे को मांग रहा हो। अरे बोले ये सब फालतू बातों में मत पड़ो, इसको तो खिलाओ। और जैसे ही खिलाना प्रारंभ किया तो इतना खाते जाएं गोवर्धन नाथ, इतना खाते जाएं गिरिराज भगवान। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया कब को भूखो है, कुछ प्रसाद अरे बोले पहले तो खिलाओ, प्रसाद की चिंता मत करो, सबको प्रसाद मिलेगा। और इतने में यशोदा मैया ने कहा बोले कन्हैया एक बात बताओ, इतनी देर से हम यूं देवता को देख रही हूँ, लेकिन तुम्हारो मुंह और इको मुंह एक जैसो है, बिल्कुल ना तुम में अंतर ना इनमें अंतर। बोले मैया हम बताएं, बोले जौन गैया को दूध मैं पीबो वही को इको पिवाऊं, वही ये देवता पिए। तो जिस गैया मैया को एक ही दूध पीने वालों की सूरत एक होगी कि नहीं होगी? इसलिए मैया, इसलिए हम में और गिरिराज में कोई अंतर नहीं है। और अब तेरो देवता चाहे तो कहा, आंख बंद करके सबने प्रार्थना की, कन्हैया से कहा पूछो। बाबा ने कहा तुम्हारो देवता नाराज तो नहीं, प्रसन्न है? कन्हैया ने कहा खूब प्रसन्न है, लेकिन बस एक बात कह रहा हमारा देवता। क्या? हमारे देवता ने कहा हम खूब प्रसन्न हैं, लेकिन 7 कोस की परिक्रमा करनी पड़ेगी, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करनी पड़ेगी। और सारे ब्रजवासियों ने कहा परिक्रमा तो हम लोग करेंगे, और गोवर्धन नाथ की जो परिक्रमा करता है प्यारे, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज यहाँ सारे ब्रजवासियों को और हम सब लोगों को गोवर्धन नाथ की परिक्रमा